हेलो एवरीवन। अब अचानक ही ली संग इससे अपनी लव कन्फेशन करना यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन ही क्रिएट कर देता है। अब ये उसे फ़िलहाल तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती एंड देन इसी के साथ ही ये सीन कट। अगले ही दिन जैसे ये सियोन को लेने के लिए आती है, वो तो फिर इधर इसे देख के ना वहाँ से जाने लगता है। इवन के जीजुल उसे अवॉइड करने की कोशिश करने लगा था, सीधा फिर अपने काम पे आ जाता है। ये पीछे से हैरान कि इसे हो क्या गया है, कल वाली बात को लेके वो इसे नाराज़ था ना। अब फिर नेक्स्ट हमें पुलिस स्टेशन का ही सीन दिखाया जाता है। आज इससे मिलने के लिए ली संग आया था। फिर अब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रात को ना इसने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तभी फिर उसने इसे कह दिया था कि ठीक है, तुम ना बहुत सोच समझ के ही मुझे कोई जवाब देना, मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूँगा, तुमने जो भी फैसला किया ना मुझे वो मंजूर है। एंड देन इसे ये भी कहता है कि तब तक ना हम दोनों बिल्कुल वैसे ही फ्रेंड्स रहेंगे जैसे कि पहले थे। माना कि अगर तुमने मुझे अपना लवर नहीं बनाया, लेकिन हम अपनी फ्रेंडशिप बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। अब ये सारी बातें सुन के यहाँ पे आंजा थोड़ा सा तो रिलीफ फील करती है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी लग रही थी कि अब वो किसे चूज़ करे। एक तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड था, जबकि दूसरी तरफ उसका चाइल्डहुड क्रश। खैर अभी फ़िलहाल तो उसे कुछ टाइम मिल गया था ना। अब दोनों यहाँ पे बैठे ही होते हैं कि अचानक ही ना इन दोनों पे ही जीजुल की नज़र पड़ जाती है, जो कि अभी काम पे ही जा रहा था। इन्हें साथ में देख के फिर से वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करता है। इसके बाद जैसे ही अपने काम पे आता है, तभी यहाँ पे असिस्टेंट के थ्रू उसे पता चलता है कि आहंजा पपीस को देखने के लिए ना जंगल में गई है और अपनी साइकिल भी यहीं पे ही छोड़ के गई है। अब ये सब देख के इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कम से कम आहंजा को किसी की तो हेल्प मांगनी चाहिए थी ना। अब अकेली गई है, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। और जल्दी से असिस्टेंट से उसका नंबर लेके ना उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब अचानक जैसे ही उसकी नज़र एक पपी पे पड़ती है, तो वो उसे उठा के केज में ही डालने लगा था। ऊपर से इतने में आहंजा भी आ जाती है। वो इसे देख के हैरान थी, यही कहने लगती है कि इसका मतलब तुम यहाँ पे इन्हीं देखने के लिए आए थे। अब जैसे यहाँ पे उसकी नज़र इसके हैंड पे पड़ती है, तो उस पर चोट लग चुकी थी। इसे ज़रा अच्छा नहीं लगता। इसे यही कहने लगता है कि देखो, इतना ज़्यादा अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम से कम अगर तुम इनकी हेल्प करने के लिए आई थी तो फिर लीसंग को ही लेके आती। ये उसे क्या ही कहती, चुप करके बैठी रहती है। अब ये लोग इन पपीज़ को लेके हॉस्पिटल ही पहुंच आए होते हैं। असिस्टेंट तो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो नन्हे मेहमान तो यहाँ पे आए हैं ना। ये भी प्यार से इसे देखने लगती है। अब फिर जैसे जाने लगती है तो वो पीछे से इसे रोक लेता है। जी जुल उसके हैंड पे मेडिसिन ही लगाने लगा था कि तुम्हें अपना भी तो ख्याल करना चाहिए ना, हर वक्त दूसरों के बारे में ही सोचती रहती हो। उसका ये गेस्चर आहंजा को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वो फिर ये सब करने के लिए उसे थैंक्स कहती वहाँ से चली जाती है। रात को वो तो जीजुल के बारे में ही सोच सोच के काफ़ी परेशान हो रही होती है कि अभी तक उसे वो सारी मेमोरीज याद क्यों नहीं आ रही हैं जो कि उसने मेरे साथ ही बिताई थी। अगले दिन जैसे ही ये बाहर आता है ना, तो तभी अचानक लीसंग इसके पास एक डॉगी लेके आया होता है कि देखो, ये सियोन का है और इसने बहुत सारी चॉकलेट्स खा ली हैं और जिसकी वजह से इसकी कंडीशन ख़राब है, सो प्लीज़ तुम इसका ख्याल रखना। अब सियोन तो स्कूल चला गया था ना, तो पीछे से ये फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह कर देता है। बातों ही बातों में यहाँ पे लीसंग उसे बताने लगता है कि सियोन ने तो घबरा के आहंजा को ही कॉल की थी, बट वो तो जल्दी में आते हुए ये भूल गई थी कि कल उसने अपनी साइकिल के पार्ट्स तुम्हारी साइकिल में लगा दिए थे ताकि तुम्हारी वो ठीक हो जाए। और इसी जल्दी में आते आते ना रास्ते में ही साइकिल तो ख़राब थी ना, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। सो उसके पाँव पे फ्रैक्चर होने की वजह से वो आ ही नहीं पाई। और इसे कहता है कि देखो, वो ज़ख्मी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि आखिर वो इतना ज़्यादा तुम्हारा ख्याल क्यों रखती है। और इसी बात से ही ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। वैसे भी तुम हम दोनों के बीच ही आए हो, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है ना तुम यहाँ से चले जाओ, यही बेहतर होगा। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है एंड देन फिर वहाँ से चलता बनता है। नेक्स्ट ये फिर आंजा को देखने के लिए उसके पास आ गया था। इतनी ज़्यादा इल होने की वजह से वो फिर भी अपने काम में ही बिजी होती है कि चलो, यहाँ पे फारिग बैठने से बेहतर है कुछ ना कुछ कर ही लूँ। और इस बात से ये बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है कि अभी भी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था ना, आखिर तुम इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बनती हो, दूसरों की परवाह करना आखिर कब छोड़ोगी। और यही कहने लगता है कि तुम्हें आखिर अपनी साइकिल के पार्ट्स मेरी साइकिल में डालने की क्या
ज़रूरत थी, जैसे भी थी ठीक ही थी ना। अब यहाँ पे उसे आया तो थैंक यू कहने ही था, बट फिर गुस्सा करता हुआ चलता बनता है। अब ये भी सरप्राइज रह जाती है। खैर अब जैसे ही ठीक होती है तो फ़ौरन से पुलिस स्टेशन ही पहुँच आई थी कि मैं वहाँ पे बैठे बैठे बोर हो गई थी, तो इसलिए मुझे कुछ काम करना चाहिए। बट ऑफिसर इसे वहाँ से भेज देता है कि देखो अभी तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई हो, सो तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। काफ़ी ज़्यादा रेन भी हो रही होती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हमें सियोन को ही दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त अपने पपी को ही देखने के लिए आया था। अब यहाँ पे वो इसे थैंक्स भी कहते हैं कि आपकी वजह से ये ठीक हुआ, और फिर बातों ही बातों में इससे आंजा का जिक्र भी कर देते हैं कि क्या आप उससे नाराज़ हैं। मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे इसे फिर आंजा की कॉल आती है, ये फ़ौरन से इसे थमा देता है कि देखो अगर आपके बीच जो कुछ भी है ना वो सब कुछ क्लियर कर दो, और अगर आपने उससे कुछ भी बहुत बुरा कहा है तो उससे सॉरी बोल दो। पहले इससे पहले कि उसे कोई भी बात करता, यहाँ पे अचानक ही ना उसे एक चीख की आवाज़ सुनाई देती है। इनका भयानक एक्सीडेंट हो गया था। ये फ़ौरन से उनके पास चला आता है, और यहाँ पे इन्हें इस कंडीशन में देख के बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था। इवन कि अब इन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश करने लगता है, जितना उससे हो सकता था वो खुद से बेस्ट देता है। और ये सब करते करते अचानक ही हमें फिर पास्ट में दिखाया जाता है कि कैसे उसके पेरेंट्स एक दिन ऐसे ही अपने विलेज में जा रहे थे, और अचानक ही उनका भी ऐसे ही तेज़ बारिश में ना एक्सीडेंट हो गया। और तभी एक अंकल ने आके उसकी हेल्प की थी। तब आंजा भी उनके साथ ही थी। वह उसे इतना कुछ तो याद नहीं होता, इतना ज़रूर याद था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, और इसी एक्सीडेंट में ही उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। अब फिर वो अपने पास्ट की मेमोरीज से वापस आता है। अगले ही लम्हे फिर हमें इसे हॉस्पिटल में ही बैठे दिखाया जाता है। आंजा को अभी तक होश नहीं आया था। दूसरे ऑफिसर की कंडीशन अभी काफ़ी बेहतर थी। ये उसके पास बैठ के अब यहाँ पे इससे पहले कि उसका हैंड टच करने की कोशिश करता, इतने में ऊपर से लीसंग आ जाता है। वो हैरान था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अब जैसे उसे पता चलता है कि इसने इसे यहाँ पे लाने में ना सबकी हेल्प किया है, तो वो फिर उसे थैंक्स कहता है। ये फिर वहाँ से चलता बनता है कि अब मज़ीद मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। बाहर आकर ही बैठ गया था। इधर अब जैसे इसे होश आता है तो ये हैरान कि मैं यहाँ पे कैसे पहुँची, क्या दूसरे ऑफिसर ठीक हैं। तो वो उसे बताता है कि हाँ डोंट वरी, वो भी ठीक है। और यहाँ पे लीसंग उसे ये भी कहने लगा था कि तुम्हें यहाँ पे लाने वाला कोई और नहीं बल्कि जीजुली था। अब तो ये फिर यहाँ पे बहुत ही उसकी थैंकफुल होती है कि उसने मेरी जान बचाई। इधर ये बाहर बैठा ही था, तभी फिर इसकी नज़र यहाँ पे लीसंग और आंजा पे पड़ती है, जो कि उसे ड्रॉप करने ही जा रहा था। ये भी फिर खैर क्या ही करता, इसलिए अब वहाँ से चला जाता है। और इसे लग रहा था कि जैसे मुझे किसने नहीं देखा, बट लीसंग की नज़रें तो इस पे पड़ी चुकी होती हैं ना। इसके बाद हमें फिर अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है। हालांकि कल इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक होते ही सीधा अपने काम पे आ जाते हैं, छुट्टी बिल्कुल भी नहीं करते। वापसी पे ये तो फिर यहाँ पे जीजुल से मिलने के लिए ही पहुँच आई थी, बट असिस्टेंट के थ्रू इसे पता चलता है कि वो तो इधर है ही नहीं। यह परेशान हो जाती है कि आखिर वो किधर गया होगा। दूसरी तरफ हमें फिर जीजुल को अपनी मॉम डैड की ग्रेव पे ही दिखाया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट लग रहा था। अब यहाँ से वापसी पे जाते हुए उसकी मुलाकात इससे भी हो जाती है। इससे पहले कि यहाँ पे आंड्रा उससे कोई भी बात करती, इससे अचानक एक मिस्टर ली नामी पर्सन की कॉल आ जाती है कि जल्दी से आओ, मेरा बुल बहुत बीमार है। ये भी फिर उसे एक्सक्यूज़ करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब फिर तभी इसकी मुलाकात यहाँ पे लीसंग से हो जाती है। वो फिर इसे लिफ्ट दे के वहाँ से लेके जाने लगा था। अब रास्ते में इससे कहती है कि देखो तुमने जो मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी ना, मैं उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। पर वो कह देता है कि नहीं नहीं अभी नहीं, तुम थोड़ा सा और सोच लो, उसके बाद ही कुछ कहना। खैर वो भी चुप कर जाती है, इसे क्या ही कहती। इधर ये फिर उस बुल को देखने के लिए आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार था, और यहाँ पे इन अंकल से कहता है कि इसके जीने के चांसेस बहुत ही कम है। अब अंकल कह देते हैं कि ठीक है फिर तुम यूँ करो, इसे ना जहर का इंजेक्शन लगा दो कि चलो कम से कम ये जो अब इतनी ज़्यादा बुरी लाइफ गुजार रहा है उससे तो ये छुटकारा हासिल कर लेना। ये सब सुन के यहाँ पे इसे तो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दूसरी तरफ हमें लीसंग को ही दिखाया जाता है। अब यहाँ पे दोनों विलेजर्स की ना एक मीटिंग ही होती है, और वो तो इधर यहाँ पे ज़बरदस्ती आंजा को भी ही लेके आ गया था कि यहाँ पे कोई भी फाइट हो सकती है। अब जैसे उन्हें लगता था बिल्कुल वैसे ही होता है। दोनों ग्रुप्स
के बीच इसी बात को लेके फाइट हो जाती है कि हमारा विलेज बेटर है और हमारा विलेज बेटर है। अब ये बेचारी इनके बीच तो पिस के ही रह जाती है और उन्हें कहती भी है कि देखो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन सबसे काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई थी, ये तो अपने बाल तक खींच लेती हैं। खैर अब उसके यहाँ पे कौन सुनने वाला था, एक आंटी तो उसे ये ताना देने से बाज नहीं आती हैं कि तुम्हारी मॉम तो तुम्हें छोड़ के चली गई, वैसे भी तुम्हारी यहाँ पे सुननी ही किसने है। इस बात से इस बेचारी का तो बहुत ज़्यादा ही दिल टूट जाता है। बाद में अपसेट बैठी थी कि लीसंग से कंफर्ट करने के लिए आता है। अभी ये कुछ टाइम अकेले में ही बिताना चाहती थी, इसलिए उससे एक्सक्यूज़ करती हुई चली जाती है। वो पीछे से बस इसे जाते हुए ही देखता रह गया था। ये फिर वहाँ पे ही जा रही होती है जहाँ पे कि बचपन में इसने अपना कुछ टाइम जीजुल के साथ ही बिताया था। इधर फाइनली बुल को इसने इंजेक्शन दे दिया था और जिसकी वजह से वो मर गया होता है। अंकल काफ़ी ज़्यादा अपसेट तो थे। अब अपने दिल का बोझ हल्का करने के बाद इससे यही कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं है, अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो। जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई थी ना, तब फिर थोड़े अरसा तुम मेरे पास ही रहे थे, उसके बाद ही तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे से तुम्हें लेके गए थे। खैर अब बातों ही बातों में उसे ये भी बता देता है कि आंजा और तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? मुझे तो खैर तुम भूल ही गए हो, खैर उसे तो याद करते ही होगे ना। और यहाँ पे उसे कुछ देता है कि ये आंजा को दे देना, अभी भी तुम लोगों की फ्रेंडशिप तो होगी। अब ये सारी बातें सुन के वो तो एकदम सरप्राइज रह जाता है कि फ्रेंडशिप, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। अब उसे पता चलता है कि ओह इसलिए आंजा मुझे ऐसे देखती थी कि मीन वो मुझे पहले से ही जानती है। ये तो यहाँ पे चलते चलते बिल्कुल उसी प्लेस पे ही आ जाता है जहाँ पे कि ऑलरेडी आंजा मौजूद होती है। वो अभी भी पास्ट की मेमोरीज में ही खोई हुई थी। अब इसे भी याद आ जाता है कि जब बचपन में मैं बहुत अपसेट हुआ करता था, तब आंजा आके मुझे कंफर्ट किया करती थी। दोनों ने यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था। ये भी याद करते हैं कि वो एक दिन उसके साथ बिल्कुल इसी प्लेस पे ही आया था। अब ये अचानक जो कि उठ के जा रही होती है, उसे अपने सामने देख के सरप्राइज रह जाती है। अब हमें पास्ट में ये भी दिखाया जाता है कि जाते जाते वो डायरी जीजुल इसे ही देख के गया था कि तुम मेरा वेट करना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। इसके जाने से वो बहुत ज़्यादा परेशान तो हो गई थी। खैर दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे को देखने लगते हैं, कोई भी बात नहीं करते। एंड देन इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।